बिना शिक्षा का ये नली गली जो भी बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये शून्य है। तो आप शिक्षा का जो है वो सबसे विकास का प्रथम पीढ़ी बनाता है। तो मिला जुला के हो ही ना रहा है। सड़क सरकारें नहीं है, अगला को तो क्या करेगा। केंद्र में सरकार है दूसरा के, यहाँ है दूसरा के, अच्छा। क्या करेगा वो? अच्छा। क्या कर सकता है? जो केंद्र देगा वही नहीं करेगा। चिंते भी नहीं कि कौन भी विधायक है कब आते हैं, आए चिंता भी नहीं है। नहीं है, नेवर सीन ही सब विकास नहीं हुआ जो विकास होना चाहिए था। विकास 0 पॉइंट पर है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ सड़क की हालात कैसी है। आप देखिए उस साइड में चेंबर बना हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ चेंबर बना हुआ है, लेकिन चेंबर बना हुआ है, बनने के बावजूद यहाँ टूटा हुआ है। लोगों को नली गली साफ सफाई चाहिए, जो डेली मतलब कूड़ा साफ करने वाला गाड़ी वाला आवे, जो नल जल योजना है घर घर तक पहुंचे, बिजली टाइम से रहे। बिजली भी नहीं रहता है यहाँ पे, बिजली 5-5 घंटा कट जाता है। यहाँ पर अभी तो 2-4 साल में कोई विकास नहीं लग रहा है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह और आज स्वराज पोस्ट की टीम औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में आ पहुंची है। अभी हमारी मौजूदगी जो है सत्येंद्र नगर बैकुंठ पथ गली नंबर 1 वार्ड संख्या 6 के पास है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिससे पता चलता है कि ये कौन सी जगह है। सबसे पहले इस बोर्ड पे क्या लिखा है हम उस पर थोड़ा गौर फरमाएंगे। साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है स्वच्छ औरंगाबाद, सुंदर औरंगाबाद, डस्टबिन का प्रयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें। सत्येंद्र नगर बैकुंठ पथ गली नंबर 1 वार्ड संख्या 6, निवेदक नगर परिषद औरंगाबाद। अब देखने वाली बात यह है कि डस्टबिन का प्रयोग करें। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी हम जब इधर से आ रहे थे मुझे एक भी डस्टबिन यहाँ देखने को नहीं मिली। मैं आपको चारों तरफ आपको घुमाकर कैमरा आपको दिखाना चाहूंगा। एक भी इस गली में अगर बात की जाए तो इस गली में यहाँ से वहां तक देखा जाए तो यहाँ से वहां तक में एक भी डस्टबिन नहीं है। ये तो गली की बात हुई। अब मेन सड़क पे अगर हम आए तो इस सड़क पे भी आपको एक भी डस्टबिन आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस सड़क पे एक भी डस्टबिन नहीं है। आखिरकार क्यों नहीं है? यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं आनंद शंकर सिंह जी पिछले 2 बार से विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं और क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है, कितना काम हुआ है, इसी को लेकर के आज हम यहाँ डायरेक्ट ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए यहाँ से पे पहुंचे और यहाँ की जनता से जानेंगे कि कितना विकास हुआ है। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम सत्येंद्र नारायण मिश्र है। यहाँ पर अभी तो 2-4 साल में कोई विकास नहीं लग रहा है। ये जो सीमेंट गिट्टी का जो ढलैया क्या है भी कई एक साल पहले का है। अच्छा। बीच में कोई विकास हो नहीं पा रहा है। नाली गली भी न ढंग के बनल है, सब नाली गली ध्वस्त है। अच्छा। नाली गली बनना चाहिए और डस्टबिन का प्रयोग हर गली में करने के लिए हर जगह रखाना चाहिए, लेकिन नाली में अधिक डस्टबिन यहाँ से वहाँ तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो आप खुद देख रहे हैं। बाबा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, विधायक जी 2 बार से विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, यानी कि 10 साल से एक ही विधायक जो है कांग्रेस के विधायक यहाँ औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में विधायक बने हुए हैं। 10 सालों में उन्होंने कितना विकास करवाया? 10 साल में विकास जो कर रहा है से आपके सामने है, हमको कहने की क्या आवश्यकता है। 10 साल में और लोगों से पूछे कि क्या है, हम तो देख रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, उनसे पहले रामाधार सिंह थे जो कि 2010 में जीते थे, भाजपा से थे। कैसे व्यक्ति हैं वो? रामाधार सिंह अच्छे व्यक्ति थे और उन्हीं का ये सब बनाया हुआ ना है। अच्छा, उन्हीं के समय का बनाया हुआ है। हाँ, मतलब 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ है? इधर कुछ रोड वगैरह कहीं कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ ना कोई। चलिए भाई, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? राकेश कुमार सिंह। कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास तो कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। क्या चाहते थे आप विकास? अरे विकास हम लोगों को घर का भोजन थोड़े ही चाहिए, हम लोगों को नली गली साफ सफाई चाहिए, जो डेली मतलब कूड़ा साफ करने वाला गाड़ी वाला आवे, जो नल जल योजना है घर घर तक पहुंचे, बिजली टाइम से रहे। बिजली भी नहीं रहता है यहाँ पे, बिजली 5-5 घंटा कट जाता है। बिजली भी नहीं रहता है? जी नहीं। ट्रांसफार्मर का यहाँ सामने में मेरे बगल में देखिए वहाँ ट्रांसफार्मर है, चला वहाँ का समूचा तार झूला हुआ है। वहाँ पे कोई गाड़ी पार होता है तो वहाँ पे दिक्कत होता है, तार टूट जाता है, वहाँ का तार टूट जाता है। हाँ बिल्कुल समस्या ही समस्या है।
बिजली कटेगा, हल्का सी आंधी तूफान आएगा, बिजली कटेगा तो 5-5 घंटे तक कटे हुए रह जाएगा। मतलब उसका कोई सीमा नहीं है कि कब बिल्कुल जाएगा कब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 साल में कितना विकास हुआ? कुछ 10 साल में विकास मतलब हमको दिखबे नहीं किया कि विकास हुआ है। जो हुआ तब पहले वही हुआ है। यानी वोट के समय हम विधायक जी को देखे थे कि आए हुए थे हाथ जोड़ करके। वोट के बाद हम देखबे नहीं कि मतलब विधायक जी हइयो हैं यहाँ। अच्छा, जी मतलब जीत गए, 2 बार से मौजूदा विधायक जी, हैं जी। और एक भी बार क्षेत्र में नहीं नहीं आए। आए हैं। पिछला बार किसको दिए थे आप वोट? पिछला बार आनंद शंकर जी को दिए थे हम। दिए थे। हाँ, किस भरोसे पे दिए थे? इसी भरोसा पे दिए थे कि मतलब और विकास होगा। रामधार सिंह जो थे वो तो विकास किए ही थे और थोड़ा सा ज्यादा विकास के लिए दिए थे, लेकिन वो 5 साल बाद नहीं किए। आपकी उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? खरे कहाँ उतरे, कुछो नहीं खरा उतरे तो कह रहे हैं कि खरा उतरे, कुछो होइबे नहीं किया था। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, मतलब आप भरोसा किया और आगे से कुछ भी नहीं कुछो नहीं हुआ। भाई यहाँ पे कुछ यहाँ ब्लॉक जी बगल में हम लोग का ब्लॉक है, सब वहाँ कर्मचारी लोग हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं, एक को काम नहीं होता है। एक साधारण आवासीय बनने के लिए साला मतलब 1500 रुपए खर्चा होता है, दौड़ना पड़ता है, साइन तक नहीं होता है वहाँ पे। 1500 रुपए खर्च होता मतलब बिल्कुल बिल्कुल। कहना क्या चाह रहे हैं आप? जैसे कि मतलब आवासीय और निवास बनाने के लिए 100-200 रुपए जो लगता है वही लगता है, हाँ। लेकिन यहाँ पे स्टाफ लोग मांगता है। स्टाफ लोग मांगता है? हाँ। क्यों मांगता है? अब पता नहीं क्यों मांगता है। क्या भगवान कहता है आपसे? बोलता है कि नहीं 100 रुपया दीजिए, फिर देते हैं तो फिर वहां साइन कराना है, फिर वहां 100 रुपया दीजिए, ऐसे कर करके परेशान लोग करता है। आप उनको कभी जवाब दिए हैं इस बात को जवाब लेकर तो के नहीं कि आपको तो सैलरी भी मिल रही है? वो तो हम जवाब नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? अब ये मेरा कमी है। हम आपको जवाब देना चाहिए था ना वहाँ। हाँ, अब मान लीजिए हम आरत में गए हुए हैं अब अपने काम के लिए कि भाई मेरा काम किसी तरह हो जाए, इसलिए हम जवाब नहीं दिए। अच्छा, इस बात की खबर क्या विधायक जी के पास पहुंची है? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि पहुंची होगी नहीं, लेकिन कल परसों हम देखे थे सोशल मीडिया के माध्यम से कि विधायक जी कार्यालय में पहुंचे हुए थे। सब अधिकारी लोगों को डांट रहे थे कि मतलब ढंग से काम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हाँ, चलिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक भैया है यहाँ पे पीला पीला गमछी लगा के पूरा एकदम खड़ा है स्टाइल में। क्या नाम हुआ भैया आपका? नाम हुआ ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम कुछ नहीं हुआ है। काम तो देखिए रहे जो है सब सामने आपके सामने है। वैसा विकास नहीं हुआ जो विकास होना चाहिए था। विकास 0 पॉइंट पर है। तार का स्थिति जर्जरे है, नली गली टूटा हुआ है, थोड़ा भी बारिश होता है तो पानी उफान मारता है, घर में घुसने का स्थिति हो जाता है। घर में घुसने का स्थिति हो जाता है। माने विकास नो के बराबर है और यहाँ अफसरशाही है, तानाशाही है और तो मतलब जो विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। और हम विशेष क्या मतलब पिछले बार आपने किसको दिया था वोट? पिछले बार तो हम लोग आनंद शंकर सिंह के दिए थे। क्या भरोसा किए थे कि, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो जनता है वो अपने जनप्रतिनिधि पे भरोसा करती है कि अगर उनको हम वोट देंगे तो वो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। आप क्या सोच करके दिए थे? वही दिए थे कि हम लोग के मान ली कि नवयुवक है, युवा है, विधायक क्षेत्रीय विधायक हैं और विकास करेंगे, इसी सोच के वोट दिए थे उनको हम लोग। लेकिन आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। चलिए भाई, और भी लोग हैं। उससे पहले हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहें कि अभी थोड़ी देर पहले बस हल्की सी बारिश हुई थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़क पे पानी जो है वो जमना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ सड़क की हालात कैसी है। आप देखिए उस साइड में चेम्बर बना हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ चेम्बर बना हुआ है, लेकिन चेम्बर बना हुआ है, बनने के बावजूद यहाँ टूटा हुआ है। ऊपर का जो ढकना है वो टूट चुका है। अब इधर गली मोहल्ले में बच्चे होंगे, कभी रात का समय होगा। यहाँ एक चीज और गौर फरमाने वाली है कि जो यहाँ पे तार जो है, तार भी काफी नीचे है। कुछ काम भइल बा ने? नहीं काम कहाँ हुआ, देखा जाम हो है लकड़े से। जाम भइल बा? जाम ना है से कोची है, पानी जाई थी ओने। हैं? पानी जाई था। केने पानी जाते? कोची है नलिया में देखबा हो कैसी कहाँ पानी लगले दिखाई? चल 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 के दिखाई केने पानी लगल बा। हुआ से सब भराल है, यहाँ हम भराल है हर पे। अच्छा, अब मतलब साफ सुथरा नहीं होता है? नहीं नहीं होता है ना।
लोग कह रहे हैं कि इधर तार भी नीचे है और जब बारिश होता है, जैसा आप बताएं कि अभी पानी उसमें मतलब वो गंदा है, जाम पड़ा हुआ है, तो बरसात के मौसम में यहाँ पानी कैसे लग जाता है? वो कुछ हो कुछ नहीं होने वाला है। देखिए बाबा जो है काफी नाराज है और एक और बाबा मिले हमें, एक और बाबा मिले, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? अनुग्रह नारायण से। अनुग्रह नारायण सिंह हाँ, जी। कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में पिछले 10 सालों में? हुआ है तो ये सामने देखिए कि कोड़ खान के चला गया है, पानी यहाँ पर लगा हुआ है। हाँ, पाइपलाइन बिछाने के लिए ही कोड़ा और उसको ड्रेसिंग नहीं किया। अच्छा। कितना हम लोग को दिक्कत हो रही है। अभी आओ पानी हो जाएगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा, बहुत दिक्कत है। कोई विकास का काम बढ़िया नहीं हुआ है। जो विधायक जी कितना बार आए हैं आपके क्षेत्र में आपसे मिलने के हम लिए? तो चिंता भी नहीं कि कौन भी विधायक है कब आते हैं। आए चिंता भी नहीं है? नहीं, आई एम नेवर सीन हिम, आई नेवर सीन हिम हु इज आवर विधायक। तो वोट किसको दिए थे फिर? वोट दे दिया था, दिए थे लेकिन वो आए नहीं ना। वोट दे दिए लेकिन वो आए नहीं। आते होंगे कभी कल तो अपना चले जाते होंगे, लेकिन किसी से मिलते उठते नहीं। 2 बार से जीते हैं, 2 बार से मौजूदा सारी विधायक बात हम समझ रहे हैं। हैं। विकास के काम है, सबके आंख के सामने है। हाँ, तो क्या तीसरा बार भी हैट्रिक मारेंगे? हो सकता है, आजकल जमाना है दूसरे किस्म का ना। कैसा किस्म का जमाना है? अब जबरदस्ती भी लोग जीत जाता है ना। कैसे जबरदस्ती जीत जाता है? जीते जाते हैं। अगर काम नहीं करेंगे विधायक जी उसके बाद भी जीत जाएंगे? जीते रहे हैं तब विधायक जी तो आते नहीं हैं। नहीं आते हैं। चलिए बाबा काफी नाराज हैं। इन्होंने एक बात और बताया कि अभी जो जमाना है वो बदल गया है, काम नहीं भी करते हैं उसके बावजूद जीत जाते हैं। आप लोग अब- कहाँ से आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? बाबा हम आपके क्षेत्र में आपके पास पहुंचे हैं कि आपके विधायक जी जो है आपके क्षेत्र के औरंगाबाद के, उन्होंने कितना काम किया ये जानने के लिए स्वराज पोस्ट की टीम यहाँ पहुंची है। अच्छा तो देखिए लीजिए आप, हाथ गगन के आरती का, हाथ गगन के आरती का आप आंखों में खाल देख करके जाकर उनको कहिएगा। चलिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम हुआ भैया आपका? अमरिंदर कुमार सिंह नाम है। मुस्कान तो बहुत प्यारा है आपका। मुस्कान तो बचपन से है, अब दिक्कत क्या है? कितना काम हुआ है क्षेत्र में आपके? काम तो नजर के सामने है, दिखना दिखाना का है। जो भी काम है लोग रहा है, झलक रहा है। तो आप बताइए ना, आप यहाँ के निवासी हैं। हाँ तो काम तो भाई हो रहा, जल नल कोड़ा के लगे ही गया है, पानी का गैस कनेक्शन भी होले है, रोड होले है। हाँ। और अब क्या कहले, मतलब सब बढ़िया है। बढ़िया ना है। अभी तो चचा बोल रहे हैं कि बढ़िया नहीं है, यहाँ पे पानी जाम है। कर लीजिए तो वही तो अभी कह रहे हैं कि अभी पोजीशन तो देख रहे हैं, तो इसमें कहना क्या है। अभी आप कह रहे हैं सब बढ़िया तो है, अब अभी समस्या पूछने आए हैं। समस्या जो है कि जो सामने है, जो पानी पड़ा लग गया है, लगा हुआ है, तो देखने का चीज है। हल्के बारिश में लगा हुआ है, कमी है ना, ये है। यही चीज जानने आए हैं। हाँ, ये है। तो क्या लग रहा है, 2 बार से तो विधायक जी जीत रहे हैं, कांग्रेस के विधायक जी हैं, ठीक है, तो तीसरा बार वो हैट्रिक मार पाएंगे? देखिए हो सकता है मारे ना, तो फिर तीसरा बार मार के अपना जगह धर लेंगे, फिर चौथा नया पैदा लेंगे, फिर वापस समझेंगे 3 क्या आप उनको फिर से मौका देंगे? मौका का, जो नहीं काम करेंगे उनको मौका कहाँ दिया जाएगा? जो काम नहीं करेंगे उनको मौका काहे दिया जाएगा? मौका नहीं दीजिएगा? नहीं, 2 पार नहीं किए तो फिर तीसरा बार देखे, तो किसको मौका दीजिएगा? फिर देखा जाएगा तीसरा में कोई आवेंगे, हम्म? तीसरा कोई दूसरा न चुनाएंगे। अच्छा, मतलब अभी भी हाइप में ही बने हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि तीसरा देखा जाएगा, अभी चुनाव में अभी काफी समय है, अभी से काहे चर्चा करें। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी अभी हम बातचीत करेंगे और जाने, कुछ युवा है हमारे साथ, युवा से भी हम जानेंगे कि उनका कहना है। देखिए युवा है भाई, बोलना नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों आजकल के युवा को क्या हो गया है। यहाँ बाबा खड़े हैं, बाबा से हमने बात किया, बाबा ने सब चीज खुल के बताया, लेकिन यहाँ युवा है। देखिए अब युवा के अंदर भी जोश जग गया। अभी हमने जब बातचीत की, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यकाम तिवारी हुआ। यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। कितना विकास हुआ है? जी, विकास का प्रथम सीढ़ी होती है शिक्षा, जो बिहार औरंगाबाद में 0 है। आपको मालूम चाहिए, जो विकास की नींव रखी जाती है वो शिक्षा से रखी जाती है। बिल्कुल। बिना शिक्षा का ये नली गली जो भी बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये शून्य है। तो आप शिक्षा का जो है वो सबसे विकास का प्रथम पीढ़ी बनाता है। जहाँ शून्य है तो जिसका विकास मतलब शून्य है। पहली बात, जहाँ शिक्षा नहीं होगी वहाँ विकास नहीं होगी, इस बात को आप भी मानते हैं।
शिक्षा ही किसी भी विकास की नींव होती है, बिल्कुल। जो कि औरंगाबाद की शिक्षा के क्षेत्र में विकास बिल्कुल नगण्य है। ना यहाँ पर नई कोई संस्थान खोले गए हैं ऐसा, जहाँ पर अधिक से अधिक बच्चों अपना एडमिशन लेकर के उसमें अच्छी से सुविधा लेकर के अच्छे से पढ़ाई करके, जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं उनको आज बॉम्बे दिल्ली जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, राजस्थान कोटा जाना पड़ता है, उनके लिए कोई यहाँ अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। 10th के बाद 12th करने के लिए सोचना पड़ता है कि हम 12th के लिए कोचिंग कहाँ करें। तो विकास तो मेरा फर्स्ट स्तंभ ये है, हमारी युवा, हमारे जो भावी राष्ट्र के विकास करने वाले हैं, उनकी विकास तो जीरो है। यानी आपका कहने का मतलब है कि औरंगाबाद में अभी ऐसा कुछ ऐसा कोई नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है कि बच्चे ऐसा यहाँ कोई पढ़ संस्थान नहीं है, जैसा कोई कॉलेज बढ़िया विकसित नहीं हुआ है कि जहाँ पर बच्चे बाहर न जाकर के यहाँ पर अपने उस सुलभ व्यवस्था के साथ जो उनको चाहिए उसके अनुसार अपना पढ़ाई कर सके और अपना विकास कर सके। ऐसा कोई संस्थान नहीं है यहाँ, कोई संस्था नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो पुराने संस्थान यहाँ पर स्थापित कर दिए गए हैं, जैसे महाविद्यालय सिन्हा कॉलेज हो गया, गेट स्कूल हो गया, तो ये तो गवर्नमेंट है। यहाँ पर कोई ऐसे बड़ी कंपनी, चाहे ऐसे बड़े शिक्षा संस्थान, चाहे कोई नई तकनीक वाले, ऐसे उद्योग वाले जिससे बच्चे को विकास, मानसिक विकास हो। शिक्षा में सिर्फ किताबी अध्ययन ही विकास का मानसम नहीं है। उद्यमी हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, कुछ अलग अलग तरीके नए तकनीकें हो गए जिनकी शिक्षा दी जाए, कौशल स्किल हो जाए, जिससे कि बहुत सारे विकास के रूप होते हैं। तो यहाँ पर उसका जीरो है, नगण्य है, कहीं ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं देखा मैंने। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। इनका साफ तौर पर कहना था भाई युवा है, युवा का एक ही डिमांड है कि शिक्षा व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा व्यवस्था, अगर शिक्षा व्यवस्था सुधर जाती है तो हालात खुद पे खुद सुधर जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि कुछ लोग और हैं, उनसे भी अब हम बातचीत करेंगे। भैया बीच सड़क के थोड़ा सा साइड करके मोटरसाइकिल लगा के खड़े हैं, इनसे भी हम जाने क्या नाम हो भैया आपका? परवीन सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। पिछले 2 बार से विधायक बन रहे हैं आनंद शंकर सिंह जी, ठीक है, मौजूदा विधायक भी हैं। कितना काम किए हैं वो? देखिए, हम लोग नेता के पीछे न रहते हैं और न किसी विशेष मतलब हम लोग को रहता है। अपना कमाने खाने में आदमी परेशान है और दूसरा के क्या कहिएगा कि सब तो वही करता है जो अगला कर रहा है ना। काम कितना हुआ है? काम तो मिला जुला के हो ही न रहा है। सड़क पर सरकारें नहीं है, अगला को तो क्या करेगा? केंद्र में सरकार है दूसरा के, यहाँ है दूसरा के, अच्छा। क्या करेगा वो? अच्छा क्या कर सकता है? जो केंद्र देगा वही नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन फिर भी मिला जुला के तो बहुत ही अच्छा है, ठीक ठाक है। हाँ, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और विशेष हम लोग क्या बताएंगे, लेकिन तो पूछिए, हम लोग बुजुर्ग हैं। आप बुजुर्ग हैं, आप ही तो ज्यादा जानेंगे, आप ही तो बहुत जाने समय में से देख रहे थे। सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले से तो बहुत विकास है। विकास हुआ है। पहले से तो लेकिन बहुत लोग विकास कह है। रहे हैं कि यहाँ पे नली जो है वो जाम रहती है, पानी जब नाली जाता है। जाम रहता है तो ये वार्ड न समझेगा, विधायक का कहेगा। नाली के लिए तो नगर पालिका है, विधानसभा के मालिक तो विधायक ही होते हैं। विधायक होते हैं तो सब तो भाई विधायक अकेले क्या करेगा? विधायक तो यहाँ 24 घंटा रह नहीं रहा है, तो हम आप विधायक के कुछ कहेंगे तभी ना विधायक समझेगा। तो क्या आप लोग अपनी समस्या आगे तक नहीं रखते हैं? और जिससे उतना किसी के पास टाइम नहीं है। जी जी जी, क्या बोल रहे हैं? इधर भी कुछ है भैया, उनसे भी जानेंगे। जी क्या नाम हो भैया? हमारा नाम राकेश कुमार सिंह हो गया। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। कितना काम हुआ है? काम कुछ नहीं हुआ है, नली गली की स्थिति सामने देखने लायक है अच्छा कि पानी जमा हुआ है, गड्ढा में गाड़ी भी फंस गया आगे गली में। अच्छा, गाड़ी भी फंस गया है? वो जो नल जल वाला खोदा ना, उसमें गाड़ी भी फंस गया। अच्छा, बड़ी मुश्किल है। और विधायक जी तो आज तक इधर झांकियों नहीं मारे हैं, हम तो चेहरों नहीं देखे हैं कि कहीं ना आए कहीं ना गए। कोई जायजा भी नहीं लेते हैं कि मोहल्ला में क्या लाइन की गड़बड़ी है। नली गली नाली जो है जब से बना है 20 जगह फूट गया है, और गाड़ी उसमें, मेरा ही गाड़ी फंस गया एक दिन। और दूसरी चीज की नाली कभी साफ नहीं हुआ। नाली साफ ही नहीं हुआ? नाली जो नगर पालिका से जो नियम है कि नाली को सफाइया चाहे उड़हिया किया जाए, कभी नहीं हुआ। अच्छा चलिए, आप तो नाली की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें साफ तौर पर डस्टबिन के बारे में कहा गया है। डस्टबिन तो न नगर पालिका से न झाड़ू लगाने आता है, हम दरवाजा पर अपने से झाड़ू लगवाते हैं। और डस्टबिन आएगा लेबर ले करके और ले चल जाएगा उधर। कहाँ डालिएगा आप, किसमें डालिएगा कूड़ा? मतलब आता है, समय नहीं देता, निकल हाँ, जाता है। एक भी डस्टबिन दिखाई दे रहा है लाइन में? अच्छा, वही अभी हम भी यहाँ पे आए तो हम भी यही चीज देख रहे थे। यहाँ बोर्ड पे तो बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है कि डस्टबिन है, वो कूड़ा उसमें डालें, लेकिन हमको तो डस्टबिन ही नहीं दिखा यहाँ से। कार्रवाई खाली लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, पब्लिक परेशान है। क्या बोल रहे हैं आप? बहुत अच्छा बात बोले आप। पोखरा खना गया हाँ। और पोखरा भरा भी गया हाँ। और बिल निकल गया। मैंने वो नहीं खनाया और नहीं भराया, पर लेने में सब कार्य हो जाता है।
देखिए इसलिए गाड़ी इस पे फंस गया मतलब कागज पे ही। कागज ये नाला में, देखिए सामने नाला देखिए अभी जैसा कि अभी हम यहाँ पे कुछ लोग थे, उनसे भी हमने बातचीत भी की और आपको यहाँ की जमीनी हकीकत भी आपको दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पे अभी स्वराज पोस्ट की टीम जो है यहाँ पे पहुंची है और यहाँ का हालात कैसा है। दूसरी तरफ हम आपको ये भी दिखा रहे थे कि यहाँ पे चेम्बर का जो ढक्कन है वो टूटा हुआ है और हम इस पे आपको ये भी बता दें कि रात का समय होगा, अगर कोई आसपास के जो अगर बच्चे हैं कि कोई भी असावधानी देखी जा सकती है, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा एक बोर्ड या फिर इसको घेरा भी जा सकता था, लेकिन किसी के द्वारा यहाँ पे ना कुछ घेरा गया है, ना किसी का इस पे ध्यान है। दूसरा एक बड़ा बात हमारे सामने देखने को मिली कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, उसको इस ढंग से लगाया गया है कि अगर कोई भी बड़ी गाड़ी अगर इधर से गुजरती है तो वहां पे हमेशा उसमें टच हो जाता है। टच होने का मतलब है कि जो भी तार है, जो भी ट्रांसफार्मर जिसके सपोर्ट से यहाँ पे बना हुआ है, उसमें टच हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी जो है तार जो है वो बिजली का जो तार है वो गिर जाता है। वो गिर जाता है, उसके कारण काफी देर तक बिजली की समस्या भी बनी रहती है कि बिजली कट जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पे बिजली की भी समस्या है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे अभी हम लोगों से बातचीत किए तो उनका साफ तौर पर ये भी कहना था उनका कि जो विधायक जी जो हैं 2 वार्ड से भले ही जीते हैं, लेकिन एक भी बार यहाँ क्षेत्र में घूमने नहीं आए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 2 वार्ड से कांग्रेस के विधायक जी आनंद शंकर सिंह जी यहाँ से मौजूदा विधायक भी हैं, लेकिन अब क्या उनको तीसरी बार यहाँ की जो जनता है उनको चांस देगी? क्या आनंद शंकर सिंह जो हैं वो हैट्रिक मार पाएंगे या फिर कोई दूसरे विधायक को इस बार यहाँ की जनता मौका देगी? तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।